दोस्तों फाइनली ओप्पो ने चाइनीज मार्केट में अपने ओप्पो रेनो 15 सीरीज को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है और इस सीरीज में टोटल 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं, ओप्पो रेनो 15 और ओप्पो रेनो 15 प्रो। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ओप्पो रेनो 15 मिनी नहीं लॉन्च हुआ है क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ओप्पो रेनो 15 मिनी के जगह पे आप लोगों को ओप्पो रेनो 15 सी देखने को मिलेगा, जो कि चाइनीज मार्केट में दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओप्पो रेनो 15 और 15 प्रो की कंप्लीट स्पेक्स बताने वाला हूँ। साथ ही ये स्मार्टफोन को चाइनीज मार्केट में क्या कुछ प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया गया है, इंडियन मार्केट में ये दोनों स्मार्टफोन कब तक लॉन्च होगा और इन दोनों स्मार्टफोन की क्या प्राइसिंग देखने को मिल सकती है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो दोनों ही स्मार्टफोन में 1.5 के रिजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज फ्लैट ओलेड डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन डिफरेंस ये है कि रेनो 15 में 6.32 इंचेस का LTPS डिस्प्ले दिया गया है, जबकि रेनो 15 में 6.78 इंचेस का LTPO डिस्प्ले है। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन पसंद है तो आपको रेनो 15 का डिस्प्ले काफी पसंद आएगा, लेकिन अगर आप लोगों को बिगर डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन पसंद है तब तो रेनो 15 प्रो का डिस्प्ले आपको काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर LTPO का भी सपोर्ट दिया गया है। फिर भी डिस्प्ले के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छा है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 8450 का 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर 1.6 मिलियन प्लस है। साथ ही LPDDR5X का रैम टाइप और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। तो परफॉर्मेंस भी आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में ठीक ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर ओप्पो चाहती तो रेनो 15 प्रो में और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती थी। लेकिन खैर चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल का है विद OIS और सेकेंडरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। लेकिन टर्सरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का 3.5x पेरिस्कोप लेंस दिया गया है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो नो डाउट कैमरास भी यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में काफी अच्छा दिया गया है। कैमरास के मामले में भी ये दोनों स्मार्टफोन आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन को आउट ऑफ दी बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ लॉन्च किया गया है, जो कि कलर OS 16 पे रन करता है। और जब ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा तो एटलीस्ट यहाँ पर 3+4 ईयर का तो अपडेट पॉलिसी देखने को मिलना ही चाहिए। साथ ही बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो ओप्पो रेनो 15 में 6200 mAh की बैटरी दी गई है और स्मार्टफोन 80 वाट की वायर चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि रेनो 15 प्रो में 6500 mAh की बैटरी दी गई है और स्मार्टफोन 80 वाट की वायर चार्जिंग और 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और ऑफकोर्स दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आप लोगों को चार्जर प्रोवाइड करवाया गया है। तो हाँ, बैटरी और चार्जिंग के मामले में भी दोनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छा है। साथ ही अब बात करें ये दोनों ही स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों में ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर वगैरह का सपोर्ट डेफिनेटली दिया गया है। और एट दी एंड बात करें ये दोनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो ओप्पो रेनो 15 का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा दिया गया है, जबकि ओप्पो रेनो 15 प्रो का भी डिजाइन बैक से कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। और इन दोनों स्मार्टफोन को इन 4 कलर्स में लॉन्च किया गया है, जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन का बैक ग्लास का है लेकिन फ्रेम मेटल का दिया गया है। और फ्रंट में कौन सा प्रोटेक्शन है इसको लेकर तो इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिली है, लेकिन IP रेटिंग की बात करें तो IP68 और IP69 की रेटिंग दी गई है। तो हाँ, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी दोनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छा है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन के साथ ओप्पो ने अपने ओप्पो रेनो 15 सीरीज को चाइनीज मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो ओप्पो रेनो 15 का जो बेस वेरिएंट है 12+256GB, उसका प्राइस रखा गया है 29,991, जिसको कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने पे होता है अप्रॉक्स 37,000। जबकि ओप्पो रेनो 15 प्रो का जो बेस वेरिएंट है 12+256GB, उसका प्राइस रखा गया है 36,991, जिसको कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने पे होता है अप्रॉक्स 46,000। बाकी बात करें ये स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च की, तो देखो दोस्तों बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन आप लोगों को दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी के महीने में देखने को मिल सकता है। और जब ये दोनों स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा तो रेनो 15 का प्राइस आप लोग मान के चलो कि 40K to 45K के बीच में होगा और रेनो 15 प्रो का प्राइस आप लोगों को 45K to 50K के बीच में देखने को मिल सकता है। तो हाँ, अगर आप लोग ओप्पो का एक काफी अच्छा कैमरा स्मार्टफोन खोज रहे थे जिसमें कि कैमरास के साथ साथ और भी काफी अच्छे स्पेक्स दिए गए हो, तो हाँ, मैं आप लोगों को डेफिनेटली से बोलूंगा कि आप लोग ये स्मार्टफोन का वेट
जरूर से करो, क्योंकि ओवरऑल दोनों ही स्मार्टफोन में स्पेक्स वगैरह काफी अच्छे दिए गए हैं। ऊपर से Oppo Reno 15 तो काफी सॉलिड वैल्यू फॉर मनी है। तो हाँ, अगर आप लोगों को इन दोनों ही स्मार्टफोन का वेट करना है तो जरूर से करो। लेकिन फिर भी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर एक्साइटेड हो भी या फिर नहीं। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। हाइप बटन आप लोगों को लाइक बटन दबाते ही देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, मैंने व्यू प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट्स को टैग किए हैं। अगर आप लोग उस लिंक से जाकर किसी भी चीज को परचेज करते हो तो आपको तो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे हमारे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।